आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं जी। धमकियां, वार्निंग्स, तड़ियां, तेजाबी जुमले, गालम गलोच के बाद बिल आखिर हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए, भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर। पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसकी 50,000 टन की मदद करे। बांग्लादेश में कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गैस है ही नहीं भाई। अभी ये पहले तो लोड शेडिंग हो रही थी, अब गैस शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। भैया, लोगों के पास खाना बनाने के लिए नहीं होगा। मतलब इस हद तक इसका मतलब है कि लोग तकलीफ में थे, अंदर से नजर कुछ और आ रहा। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है এবং এমনকি নিজেদের কোনো ভরসাস্থান না পেয়ে বিশ্বের সবথেকে দুস্থ দেশ পাকিস্তানের কাছে পৌঁছে গেল। সাম্প্রতিক কিছু খবরে দেখা গেল যে পাকিস্তানের বাজারেই আলু এবং পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। हम और डेस्क बनाना शुरू करते हैं जब हम कहते हैं कि IMF हमें $1 बिलियन दे देगा। ये तो हमें बेशर्मी और बेगैरती में डूब के मर जाना चाहिए कि साहब यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न। यूं कह लीजिए एक मुख्तसरन के बांग्लादेशी जो हैं वो एहसान फरामोश हैं। देश में अत्याचार को बढ़ावा देने वाली यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लीडरशिप जब से वहां पे आई बीजेपी तो मोदी, अमित शाह, अजय डोभाल। नमस्कार दोस्तों, शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वहां पर महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है, जिसको रोकने में मोहम्मद यूनिस असफल साबित हो रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में महंगाई होने के कारण फूड क्राइसिस भी बढ़ रहा है। वहीं भारत को धमकी देने वाले मोहम्मद यूनिस की अकल अब ठिकाने आ रही है। उन्होंने भारत से 50,000 टन राइस की रिक्वेस्ट की है, जिससे वह बांग्लादेश के लोगों का पेट पाल सके। आइए इसी टॉपिक पर जानते हैं मीडिया का क्या कहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न पे यूटर्न। उसके बाद हमने ये न्यूज सुनी थी कि बांग्लादेश भारत से बिल्कुल भी सामान नहीं लेगा, लेकिन कल आ गया भीख का कटोरा लेके। भीख का कटोरा कैसे लेके आ गया? कहता है यार 50,000 टन चावल दे दो, मेरे बंदों के पास खाना नहीं है। अब देखिए, भारत ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है इसके ऊपर, लेकिन अब देख लीजिए। पहले तो बोलते थे हम पाकिस्तान से ले लेंगे, भारत से हम कोई जरूरत नहीं है। 25,000 टन हमने देखिए शुगर भी ले लिया है भारत से। तो यार आप ऐसा करिए ना, फिर ये चावल भी ले लीजिए पाकिस्तान से, प्लास्टिक का बना के आपको दे देंगे। वैसे भी आप कंगालू लोग हो, तो आपको तो प्लास्टिक का चावल खाने का शौक होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, भीख कहां से मांग रहे कि यार भारत से प्लीज दे दो, यार प्लीज हमारे को दे दो, हमको जरा आपसे खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत अभी थोड़ी खराब होने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में कल आज के दिन पे 8 घंटे तक गैस नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि गैस है ही नहीं भाई। अभी ये पहले तो लोड शेडिंग हो रही थी, अब गैस शेडिंग भी शुरू हो जाएगी। भैया, लोगों के पास खाना बनाने के लिए नहीं होगा। अब ये काटेंगे पेड़, लकड़ी से अपना खाना बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए, बांग्लादेश की बेवकूफियां अभी भी चली रही हैं। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है? क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है। देखिए, नो डाउट इंडिया ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली उनसे बेटर है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें भी काफी सारे इश्यूज हैं जो मतलब हसीना वाजिद को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा रिलीजियस फैक्टर है वहाँ पे वो। लेकिन ये है कि उनको अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी उनको और ऑप्शन देखने पड़ेंगे साउथ एशिया में, ठीक है। तो पाकिस्तान भी उनकी हेल्प कर सकता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। चले बैन लगा दिया तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत हाल चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई भी थी उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो वो हालात खराब हो गए वहाँ पर हसीना वाजिद के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ एक मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नजर आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालिदा जिया की हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत हाल वहाँ पर उनकी खराब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की तरफ से जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर
बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर बात यह है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो। तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। देखो वो इसलिए कर रहा है ना कि अब जोर जो डला हुआ है कि जो हमारे सरमायाकारी जो हमारी लगी हुई है, अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि हम अगर हमको जब उनकी बात मानते हैं तो सारा हमें अब उनका निज़ाम हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए उनकी आवाम ने इनकलाब पैदा किया, वो हुकूमत चेंज की। 15 साल हसीना वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के। अब वो चेंज हुआ है, अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने। अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। जिस भी बेस पे उन्होंने ये सूरत पैदा की कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पर ये गलत है, जो भी कुछ किया उन्होंने अपने मुल्क में जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि एक कहते हैं वो अक़लियत के लिए जो भी है उसका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हर मामला है उनके मुल्क में। कोई बात नहीं, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी जो है जो गैर कानूनी बांग्लादेश इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये तो गलत है ना, एक तो दिखावा हो रहा है, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे का बढ़ के मामला करने के लिए हो रहा है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। उसकी आवाम ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी यहाँ से बंगाली निकालो, जी इनके बंद ये कर दो, इनके सारा निज़ाम खत्म कर दो। ये तो काम गलत हो रहा है ना। गलत इसलिए हो रहा है कि इस टाइम इंडिया ने जो अपनी सरमायाकारी थी, जो इतना बड़ा बजट उनको दिया था, वो कहाँ जाएगा उसका। सर बांग्लादेश ने भी तो इंडिया का इस्तेमाल किया ना। आप ये भी तो देखें, जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था, उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर दिया। और आज वही इंडियन आर्मी को और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं। देखिए आज वो उन्होंने उनको अलहदा किया था ना, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आया हुआ है। पाकिस्तान की वो मिन्नत कर रहा है कि मेरे हमारी मदद करो, खाने पीने के अशिया के लिए वो उनसे बातचीत कर रहा है। और सियासी तौर पर और उसको क्या कहते हैं फौजी सतह पर भी बातचीत हो रही है कि हमारी मदद की जाए। अब देखें वही एक टाइम था कि इंडिया ने बांग्लादेश को अलहदा करवाया था, अब इंडिया वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया आगे। अब ये देखें कि बांग्लादेश हर सतह के ऊपर उन्होंने इंडिया का बड़ा साथ दिया था। अब आगे जो मामले हो रहे हैं, अब वो ये मामले हो रहे हैं कि खालिदा जिया जो हुकूमत करना चाह रही हैं, अब आना चाह रही हैं, अब वो हसीना वाजिद के लिए परेशानी का बाइस बनेगी। वो इसलिए कि 15 साल वो जेल में रही हैं बहुत। अब अगर वो जेल से बाहर आई हैं तो अब उन्होंने भी आगे जब हुकूमत करनी है तो उनके लिए हसीना वाजिद के लिए परेशानी करनी है उन्होंने। इंडिया का ये चाहता नहीं है। इंडिया ने 15 साल उनको हुकूमत करवाई है, हसीना वाजिद के सारे हर तरीक़ेकार को हैंडल किया हुआ था उन्होंने। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो की ना शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में। आप देखें कि टके की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, उनकी मौशियत आप देखें कि पाकिस्तान से कितनी ज्यादा बेहतर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगती थी, बांग्लादेश में जाना प्रेफर करती थी। अब बांग्लादेश वहाँ यही देखती थी कि ये हमारा सारा मामला जो ना इंडिया हैंडल करता